नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस स्थान को धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किए जाने के लिए प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। Which place has been included under the प्रसाद योजना to develop the religious places by the Ministry of Tourism, Government of India। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो प्रसाद योजना है, ठीक है, आपको सबसे पहले इसको जानना होगा। इस प्रसाद योजना के अंतर्गत भारत के कुछ ऐसे स्थलों का चयन किया गया है जो धार्मिक स्थल के रूप में पहले से ही विख्यात है और वहां पर जो यात्री आते हैं उनको सुविधा प्रदान करने के लिए ये जो प्रसाद योजना है ये प्रारंभ की गई है। ठीक, तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ का चयन किया गया है इस प्रसाद योजना के अंतर्गत। याद रखिएगा, धार्मिक यात्रा से जुड़ा हुआ एक योजना है प्रसाद योजना, जिसके अंतर्गत डोंगरगढ़ का चयन किया गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, समर्पण अभियान किस विभाग से संबंधित है। द समर्पण अभियान इज एसोसिएटेड टू विच डिपार्टमेंट। आपके पास ऑप्शन में है महिला एवं बाल विकास विभाग, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट, समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो समर्पण अभियान है ये प्रारंभ किया गया है पुलिस विभाग के द्वारा। ठीक, और ये प्रारंभ इसलिए किया गया है ताकि कोरोना संक्रमण काल में जो वृद्ध जन हैं उनको बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, उनको सारी चीजें घर पहुंच सुविधा के माध्यम से प्रदान किए जाने का एक अभियान है जो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, पुलिस विभाग के द्वारा। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का क्षेत्रीय केंद्र खोला जाएगा। यह इस आयोग के किस क्रम का क्षेत्रीय कार्यालय होगा। द रीजनल ऑफिस ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस विल बी ओपन इन रायपुर। इट विल बी द रीजनल ऑफिस ऑफ विच सीक्वेंस ऑफ दिस कमीशन। चलिए, तो कल की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो CACP होता है, ठीक है, यही हम लोग का जो किसानों का फसल होता है उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में अनुशंसा करता है। ठीक, तो इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो हाल ही में प्रस्तावित है कहां, हमारे रायपुर में। तो आपको पूछ रहे कि भाई ये जो रायपुर में कार्यालय खोला जाएगा वो इस आयोग का कौन से नंबर का क्षेत्रीय कार्यालय होगा। ठीक है, तो ये होगा 17वें नंबर का। ठीक, इसके पहले 16 कार्यालय जो हैं वो पूरे भारत में कार्यरत हैं, तो रायपुर में जो खुलने वाला है वो कौन से नंबर का होगा, 17वें नंबर का। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किन 3 राज्यों में नवीन कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना हेतु मंजूरी दी गई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू रीजनल ऑफिस ऑफ द एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन इन विच 3 स्टेट। ठीक, जैसा कि मैंने आपको पिछले ही स्लाइड में बताया कि रायपुर में जो इसका ऑफिस खुलने वाला है CACP का वो 17वें नंबर का होगा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के लिए तो मंजूरी दी ही गई है, साथ में 2 अन्य और राज्यों के लिए इसमें स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि जो 3 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका छत्तीसगढ़ है ही। ठीक है, इसके अलावा झारखंड और तेलंगाना, ये 2 अन्य ऐसे राज्य हैं जहां पर CACP का क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी प्राप्त हो गई है। ठीक, तो याद रखेंगे कि ये जो CACP है उसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कुल 19 जगहों पर काम करेगा, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना नवीनतम होंगे। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गढ़धनोरा पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। द गढ़धनोरा आर्कियोलॉजिकल प्लेस इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक, एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको पता होगा कि ये जो गढ़धनोरा है इसने हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त की है क्योंकि यहां से महापाषाणीय काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
ठीक है, और ये स्थित है हमारा कोंडागांव में। इसके साथ ही ये जो हमारा गढ़धनोरा है ये इसलिए भी हाल फिलहाल में चर्चा में है क्योंकि यहां पर बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि गढ़धनोरा कहां स्थित है, कोंडागांव जिले में। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट फूड कमीशन? आपके पास ऑप्शन में है श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा, श्री बालकृष्ण पाठक, श्री शफी अहमद, श्री कुलदीप सिंह जुनेजा। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा जी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, खरीफ वर्ष 2020-21 हेतु राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि ऋण के रूप में आवंटित की गई है? हाउ मच अमाउंट हैज बीन अलोकेटेड एज लोन बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द खरीफ ईयर 2020-21? ठीक, एकदम फैक्चुअल चीज है। अगर आप मुख्य परीक्षा देंगे तो इसको आप बिल्कुल अपने निबंध वाले सेक्शन में या इससे संबंधित अगर कोई पांचों पेपर में प्रश्न आता है तो उसमें बिल्कुल इसको जोड़कर लिख सकते हैं। ठीक, इसका उत्तर क्या है? 4600 करोड़। ठीक है, 4600 करोड़ रुपए जो हैं वो राज्य सरकार के द्वारा किसानों को ऋण के रूप में प्रदान की गई है इस वित्तीय वर्ष के लिए। ठीक है, इस खरीफ वित्तीय वर्ष के लिए जो राज्य सरकार है उसने किसानों को 4600 करोड़ रुपए जो है वो ऋण के रूप में प्रदान किया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने लघु वनोपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है? हाउ मच माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट इज परचेज्ड प्रेजेंटली एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस? आपको पता होगा कि पहले जो ये लघु वनोपज हैं, ठीक है, इनकी कुल संख्या होती थी 7 जिनकी खरीदी की जाती थी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। ठीक, लेकिन वर्तमान में 24 नए लघु वनोपजों को इनमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से हमारे कुल लघु वनोपजों की संख्या कितनी हो गई है? 31 हो गई है। ठीक, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक, क्योंकि वन उत्पाद संग्रहण से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं जो है सरकार लेकर आई है, चाहे वो महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहण योजना हो, ठीक है, या इंदिरा वन मितान योजना हो। ठीक है, तो ये सारी योजनाओं से संबंधित है ये लघु वनोपज, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, श्रीमती फूलबासन यादव का संबंध है? मिसेस फूलबासन यादव इज एसोसिएटेड विथ, आपके पास ऑप्शन में है नवाचारी शिक्षा पद्धति से, इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम, साहित्य क्षेत्र से, लिटरेचर, वन संरक्षण अभियान से, फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैंपेन्स, महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सुसंगठित करने और स्वरोजगार दिलाने से, फॉर मेकिंग वीमेन वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड थ्रू द विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक, तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो श्रीमती फूलबासन यादव है इनका संबंध किससे है? महिला स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण से। ठीक, आपको पता होगा कि ये डोंगरगांव की निवासी हैं और वहां पर महिलाओं की स्व सहायता समूहों को संगठित करके उनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा करना। ठीक है, ये इनसे संबंधित है कौन? श्रीमती फूलबासन यादव, और इसलिए भी प्रसिद्ध है हाल ही में क्योंकि केबीसी के नए सीजन में ये गई हैं अभी हाल ही में। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ई तुहर दुआर पोर्टल कब प्रारंभ किया गया? व्हेन द पढ़ई तुहर दुआर पोर्टल वाज लॉन्च्ड? आपके पास ऑप्शन में है 27 मार्च 2020 से, 25 मार्च 2020 से, 7 अप्रैल 2020 से या 17 अप्रैल 2020 से। तो ये जो पढ़ई तुहर दुआर पोर्टल है या पढ़ई तुहर दुआर योजना है उसके संबंध में मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में अलग अलग एमसीक्यू के माध्यम से आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम चाहते हैं कि आप दें कि ये जो पढ़ई तुहर दुआर पोर्टल है ये प्रारंभ कब हुआ है। ठीक है, आपको पता होगा कि कोरोना संक्रमण काल में स्कूली बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है, एक योजना है। ठीक है, इसके अंतर्गत और बहुत सारे जो कार्यक्रम है वो संचालित किए गए हैं हाल फिलहाल में। ठीक, तो बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ लेंगे भाई। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर अपना कमेंट करें, अपना आंसर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।